वालेकुम अस्सलाम बेटी। आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। अम्मी भाभी का आना दिखाई नहीं दे रही। वो तो सदा सोती ही रहती है। अम्मी जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, भाभी लोग मुझे दिखाई ही नहीं देती। एक तो इतनी थकी हुई होती हूँ, भाभी लोग मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती। ना वक्त पर खाना मिलता है, ना धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं। अभी मुझे शॉपिंग पे जाना था, अभी मेरे कपड़ों की इस्त्री भी नहीं है। मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं, सारा घर खुला पड़ा हुआ है। अम्मी आप उसे बहू बनाकर आज वाला अपना के कहती अपना और अपने के लिए कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गिलोय है? अभी आपने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है, देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी स्टूडेंट की खबर देती हूँ। मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दे रही है, वो अपने आप को समझती क्या? अरे ए नाजिया इधर आ। जी अम्मी क्या बात है? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैं ये मालकिन क्या तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो? अभी तक तुमने रिवीना का कपड़ा इस्त्री क्यों नहीं किया और वक्त पर नाश्ता क्यों नहीं देती हो? और आज मालूम नहीं रिवीना के ससुराल वाले आ रहे हैं, सारा घर बिखरा पड़ा है, सारी तैयारियां कौन करेगा? अम्मी सारा दिन मेकअप पे लगी रहेगी तो खाना कहाँ से पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ता पहले मैं 1 दर्जन साबुन लेके आई थी, एक हफ्ता भी नहीं चला कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन क्रीम ला कर थक गई, कभी ये खत्म कभी वो खत्म। ऐसा लगता है कि मैं साबुन क्रीम देखी नहीं। जब हमारे घर में आई अपने घर की बरकत चली गई। अम्मी ये तो गलत बात है। मैं तो वक्त पर खाना भी लेती हूँ, बराबर कपड़े भी धोती हूँ। मैं ज़्यादा काम कर तो थक गई थी। रुबीना की बच्चन पे क्या हो गई शिकायत करती है। अम्मी अभी मेहमान को आने में काफ़ी टाइम है, उनके आने से पहले सारा काम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा काम हो तो हाथ हटवा देना, मैं अकेले कितना काम करूँगी। और रही बात साबुन क्रीम की, तो आपका बेटा मुझे खुद कहता है थोड़ी मंथन करा करो। साबुन और क्रीम में थोड़ी अकेला इस्तेमाल करती हूँ, आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती है ना। अरे तो कौन होती है मेरी बेटी के बारे में कहने वाली? तेरा बाप ला कर देता है, एक कौड़ी का सामान तो लाई नहीं। हमने समझा आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर का कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। अब तो अपने बाप को फोन करके बोल मुझे आज ही सारा दहेज का सामान चाहिए, और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर और कोई सामान को हाथ नहीं लगाना। अम्मी अभी तक जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे माँ बाप से रहता हुआ उन्होंने उतना दिया, आप भी और नहीं ला सकती। तू क्या लाई है भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर कोई सामान नहीं लाई तो मैं क्या करूँगी? आने दे मेरे बेटे को, मैं तुझे आज ही घर से निकाल दूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठिए। रुबीना तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता ले। बर्तन पलंग और बाल्टी ये सब क्या है? क्या हम भीख मांगने आए हैं? क्या इसमें सोफा मेरी जो टीवी कहाँ है? आप अपना सामान यहीं रखिए और अपनी बेटी को बचाओ। नहीं आपा रुक जाए। नहीं हम जा रहे हैं। अम्मी रुक जाइए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे आप लोग ये क्या झगड़ा फसाद कर रहे हैं? देखो अब आपके यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी कि दहेज में सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, शादी में लड़की वालों से दहेज का मुतालबा करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपनी फूल जैसी बेटी को कितनी मोहब्बत और नाजों से पालते हैं और शादी के बाद अपनी बेटी
अल्लाह भी माफ़ करे। मैं अभी आज के बाद से अपनी बहू से दहेज का मुतालबा नहीं करूँगी। बेटी रुबीना जरा भाभी को बुलाना। भाभी अम्मी बुला रही है। जी अम्मी क्या बात है? बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। जी अम्मी मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी माफ़ करे। अच्छा अब हम लोग भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।